हेलो फ्रेंड्स, विश्वास यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इजी और इरिटेटिंग टॉपिक की बात करेंगे जो है प्रोबेबिलिटी। आप लोगों को कई बार मेंस में इस पे बेस्ड डीआई आती है, कई बार प्री में भी एक क्वेश्चन आता है, मेंस में भी एक से ज्यादा क्वेश्चन कई बार देखने के लिए मिल जाते हैं। इस पे केसलेट भी बनता है, टेबल डीआई भी बनती है, मिसिंग डीआई भी बनती है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने जब भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ज्यादातर किए होंगे, आप लोग उसमें कॉम्बिनेशंस का यूज करते होंगे, है ना। आप लोग उसमें लगाते होंगे फॉर्मूला एन सी आर, है ना, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, कुछ इस तरह से आप लोग करते होंगे ज्यादातर केसेस में। मैं हर केस की बात नहीं कर रहा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जितना भी प्रोबेबिलिटी का सवाल करेंगे, हम किसी में भी कॉम्बिनेशन या फिर इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग ओरली मुंह जबानी ही सॉल्व कर देंगे, जिसमें आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बता देता हूं। फ्रेंड्स, हम लोगों को जब भी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होता है हमारा कितने हमारे किसी चीज के, किसी काम के होने की संभावना, जो हम कहते हैं वो प्रोबेबिलिटी होती है, कितने चांसेस हैं। ठीक है, इसके लिए पहले फॉर्मूला होता है, वो होता है P इज इक्वल्स टू सैंपल स्पेस एक चीज होती है और एक आउटकम्स एक चीज होती है। P इज इक्वल्स टू S अपॉन O। दोस्तों, मैं आपको कुछ इस तरह से नहीं करवाऊंगा, पी एस एन एस, ये सब मैथ्स के फॉर्मूले आप नहीं लिख रहे हो। ठीक है, आप स्कूल का एनसीईआरटी का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आपको अपना एंट्रेंस निकालना है। ठीक है, तो मैं थ्योरेटिकल बुकिश फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा, इन सब चीजों से एग्जाम नहीं निकलेगा। बस प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट याद रखना कि किसी भी चीज के होने की संभावना होती है, कितनी चीज होनी है और कितनी हो सकती है, कितनी होनी है कितनी हो सकती है, इसका रेशियो हमारा प्रोबेबिलिटी कहलाता है। इसके अंदर तीन चार चीजें हैं जो हम लोग आगे समझेंगे क्वेश्चंस के साथ में। मैं एक ओवरव्यू आपको देता हूं। जैसे एक चीज होती है हमारी दोस्तों डाइस। ठीक है, अगर मैं डाइस की बात करूं, जो लूडो खेलने वाला पासा होता है, सांप सीढ़ी वाला पासा होता है, उसके अंदर क्या होता है ना, वो एक ऐसा क्यूब जैसी सी एक चीज होती है वो। ठीक है, इस पे कुछ नंबर लिखे होंगे, ऊपर लिखा होगा 1, यहां लिखा होगा 6, यहां लिखा होगा 3, यहां लिखा होगा 4, यहां लिखा होगा 2 और पीछे लिखा होगा 5। इस तरह से कुछ नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, 1 से 6 तक, 1 से लेकर 6 तक। एक दूसरा डाइस भी है, दूसरा पासा भी होता है, तो उस पर भी 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होंगे। तीसरा पासा भी अगर मैं आपके पास ले आऊं तो उसमें भी 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होंगे। दोस्तों, ये वो पासे हैं जो लूडो में आप इस्तेमाल करते हो। ठीक, जब हम एक पासा उछालेंगे, एक डाइस को हमने उछाला या फिर टॉस किया, ठीक है, तो 6 नंबर आ सकते हैं, कोई से भी 6 नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। दोस्तों, जब दो डाइस का टॉस होगा ना, उस केस में टोटल जो हमारे पास आएंगे 36 नंबर आएंगे। कैसे? एक एक आ सकता है, एक दो आ सकता है, मतलब पहले डाइस पर एक, दूसरे डाइस पर भी एक, पहले डाइस पर एक, दूसरे डाइस पर दो, पहले डाइस पर एक, दूसरे डाइस पर तीन, पहले डाइस पर एक, दूसरे डाइस पर चार, इस तरह से पहले डाइस पर एक, दूसरे डाइस पर छह। ऐसे ही पहले डाइस पर दो, दूसरे डाइस पर एक, पहले डाइस पर दो, दूसरे डाइस पर दो, पहले डाइस पर दो, दूसरे डाइस पर छह। इस तरह से करके टोटल 36 अलग अलग नंबर आने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, इन्हीं संभावनाओं पे सवाल बनेंगे आपके। ऐसे ही अगर 3 डाइस हम लोग दोस्तों उछालते हैं तो उसमें 216 संभावनाएं होती हैं। 3 डाइस अगर उछालेंगे तो 216 संभावनाएं होती हैं। एक और चीज दोस्तों, प्रोबेबिलिटी का सम, प्रोबेबिलिटी टोटल, यह हमेशा 1 होती है। प्रोबेबिलिटी किसी चीज के होने की प्लस ना होने की, किसी चीज के होने की प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अगर मुझे किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी पता है तो मैं 1 माइनस उसे करके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं। ठीक है, एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए। कॉइन, अगर मैं एक कॉइन उछालूंगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैं 2 कॉइन उछालूंगा, हो सकता है पहले में हेड आ रहा है, दूसरे में भी हेड आ जाए, पहले में हेड आ रहा है, दूसरे में टेल आ जाए, पहले में टेल आ रहा है, दूसरे में हेड आ जाए, या दोनों में टेल आ जाए। अगर मैं 3 कॉइन उछालता हूं, हो सकता है पहले में हेड आ जाए,
दूसरे में हेड आ रहा है, तीसरे में भी हेड आ जाए। हो सकता है पहले में हेड आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, तीसरे में टेल आ जाए। हो सकता है पहले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, तीसरे में हेड आ जाए। हो सकता है कि पहले में हेड आ जाए, दूसरे में भी हेड आ जाए। अच्छा नहीं आ रहा, किस तो हो गया। हो सकता है कि पहले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, तीसरे में भी हेड आ जाए। इस तरह से दोस्तों एक कॉइन उछालने पे 2 चांसेस हैं, 2 कॉइन उछालने पे 4 चांसेस और 3 कॉइन उछालने पे टोटल 8 चांसेस होंगी। मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले के 2, दूसरे के 2, तीसरे के 2। ऐसे ही जब डाइस का हम लोग केस कर रहे थे दोस्तों, तब पहले के 6, दूसरे के 6, तीसरे के 6। अगर कोई चौथा भी आता है कॉइन तो उसका भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई चौथा डाइस आता है तो उसका भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको ये चीज समझ आई होगी अभी तक जितना मैंने आपको बताया है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक इसमें कार्ड्स का केस आता है। कार्ड्स के केस को हम क्वेश्चन करते करते समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम यहां पे अपने सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं दोस्तों। अच्छा चलो, ये मैंने एक एग्जांपल इसमें डाला था, क्वेश्चन अभी शुरू नहीं करते हैं। एक बॉक्स है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए किस तरह से बनते हैं, किन किन तरहों से, जिसमें 4 व्हाइट, 6 ग्रीन, 2 रेड, 5 येलो पेन रखे हुए हैं, ठीक है। टोटल पेन कितने हैं, हमें अपना टोटल पेन देखना है। इस तरह के सवाल पे सबसे पहले मैं ओरली पढ़ूंगा। 4 6 10 2 12 5 17। अभी समझने के लिए आप लिख लो, टोटल पेन हमारे पास है 17। अगर मैं इसमें से पहला व्हाइट पेन निकालता हूं, व्हाइट पेन निकालने की कितनी संभावनाएं हैं, यह मेरे को निकालना है। मैंने क्या बोला था, कुछ होने की और कितनी है उसका रेशियो हमें लेना है। व्हाइट पेन कितने हैं, 4। मेरे 4 व्हाइट पेन निकल सकते हैं। टोटल कितने व्हाइट पेन है, टोटल कितने पेन है, 17। 17 में से 4 व्हाइट पेन निकल सकते हैं, क्योंकि व्हाइट पेन तो टोटल 4 है, पेन टोटल 17 है। तो व्हाइट पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/17। अब दोस्तों अगर इसके अंदर मैं बोलूं कि मेरे को 2 पेन निकाले हैं, 2 पेन निकालने हैं और बताओ दोनों ही सफेद निकले हैं, तो यहां पे इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पे लोग इसमें कॉम्बिनेशन लगाते हैं और हम यहां कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे। जब तक हमसे क्वेश्चन में बोला ना जाए कि पेन निकाल के उसने वापस भी रखा है, हम यह मानकर चलेंगे कि पेन निकल गया है। या तो क्वेश्चन में बोलेगा कि निकाला और रिप्लेस कर दिया, निकाला और वापस रख दिया, अदरवाइज नहीं। अब इसी एग्जांपल को समझते हुए चलते हैं। आपके पास एक ये डिब्बा है, डिब्बे में 17 पेन थे, जिसमें 4 व्हाइट है, 6 ग्रीन है, 2 रेड है, 5 येलो है। आपने पहला पेन निकाला, ये निकला व्हाइट, ठीक है। इसके निकलने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/17। अब डिब्बे में क्या हाल है, अब डिब्बे में 3 व्हाइट रह गए, बाकी एज इट इज है। टोटल पेन 16 रह गए, क्यों, क्योंकि एक पेन तो ये रहा। अब अगर आप दोबारा व्हाइट निकालोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/16। 3/16। हम हिंदी में बोलते हैं कि पहला भी व्हाइट है और दूसरा भी व्हाइट है। जब भी हम और लगा देंगे ना कि और दूसरा भी व्हाइट है, मतलब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/17 इंटू 3/16, यह जाएगा 4 टाइम्स, यह बनेगा 3/17 चौक 68। यह आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई एक पेन व्हाइट निकलने की, यह प्रोबेबिलिटी आ गई दूसरा पेन व्हाइट निकलने की। इसी सवाल पे, इसी डेटा पे मैं आपको और अभी काफी सारे कॉन्सेप्ट समझाता हूं प्रोबेबिलिटी के, ठीक है, और क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करना है। यानी चीज आपको समझ आ गई जब हमें एक ही कलर पे बात की गई है। अब अगर इसी सवाल पे मैं आपसे पूछूं कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि पहला पेन भी व्हाइट नहीं है, दूसरा पेन भी व्हाइट नहीं है। पहला पेन निकाला वो भी व्हाइट नहीं है, दूसरा पेन निकाला वो भी व्हाइट नहीं है। तो व्हाइट कितने थे 17 में से, 4 पेन। नॉन व्हाइट पेन अगर व्हाइट नहीं है तो इनमें से कोई भी निकल सकता है। 6 और 2 8 और 5 13 में से कोई भी। मैंने पहला पेन उठाया वो व्हाइट नहीं है, मतलब 13/17 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। नॉन व्हाइट पेन की बात करेंगे ना, नॉन व्हाइट कितने हैं, 13। अब मेरे डिब्बे में 12 पेन, सॉरी डिब्बे में नॉन व्हाइट पेन 12 रह गए, टोटल पेन 16 रह गए। दूसरा पेन निकाला तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 12/16।
मान लो मैंने 4 पेन निकाल दी, क्योंकि 4 व्हाइट है, 4 पेन निकाले और मुझसे बोला गया कि चारों में से एक भी व्हाइट ना हो। अब मेरे पास डिब्बे में 16 पेन थे, एक और निकाल दिया, अब डिब्बे में 15 पेन रह गए। नॉन व्हाइट पेन कितने हैं? 11, तो उसे निकालने की प्रोबेबिलिटी 11/15। ऐसे ही एक और निकालोगे तो 10/14। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये हुआ 4 3 12, 4 चौक 16, ये हुआ 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 सत्ते 14। एलसीएम ये आपका क्या रहा फ्रैक्शन? 13 इंटू 11 अपॉन 17 इंटू 4 इंटू 7, 17 इंटू 4 इंटू 7। सॉल्व करोगे जो भी ऑप्शन आएगा वो आपका आंसर, जो भी आंसर आएगा वैसा आपका ऑप्शन मिल जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे और ज्यादा घुमा दे, ठीक है, अब हम बेसिक से थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से ऊपर जाते हैं इसी क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पेन या तो ग्रीन हो या रेड हो। आपने 2 पेन निकाले, आपसे बोला गया आइदर रेड और ग्रीन, या तो लाल है या हरा है। 2 पेन निकाले, तो दोस्तों ऐसा कब हो सकता है? पहले सोचो, आपने पहला पेन निकाला, ये या तो लाल है या हरा है। इस केस में लाल और हरा दोनों में से कोई भी हो सकता है। 6 और 2 8। पहला पेन उठाया, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 8/17। अब जब दूसरा पेन उठाओगे दोस्तों तो आपके पास लाल हरे कितने बचे? एक तो आपने उठा लिया ना, 7 बचे अंदर, 7 रह कितने गए थे अंदर? टोटल 17 थे, एक उठा लिया था तो अंदर टोटल 16 रह गए थे। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 से जाएगा, ये हो जाएगा 7/34। सॉरी 32 लिख दिया मैंने, 7/34। ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। ऐसी चलो एक और कंडीशन की बात करते हैं। आपसे बोला है, इसी डेटा पे मैं आप लोगों से बात करता हूं। क्या आपको, चलो मैं यहां पे डेटा बदल देता हूं थोड़ा सा। आपको बोला है कि 3 रेड है, 5 ब्लू है, 6 येलो है और 4 ग्रीन है, ठीक है। इसके अंदर आपको बोला गया टोटल, तो आपको पता चल गया कितना है आपके पास? 3 और 5 8 और 4 14 और 4 18। आपसे बोला गया पहला केस एक रेड हो और एंड एक ग्रीन हो। 2 बॉल उठाई हैं, हम बॉल की बात कर लेते हैं। 3 रेड बॉल है, 5 ब्लू है, 6 येलो है, 4 ग्रीन बॉल है। आपसे बोला एक रेड बॉल उठाई हो, एक ग्रीन उठाई हो। ऐसा कब हो सकता है? मान लो पहली बॉल उठाई वो रेड है, दूसरी बॉल उठाई वो ग्रीन है, यही हमें चाहिए। या फिर, अब यहां पे या फिर हो रहा है, या फिर जब भी लगाएंगे तो हम वहां पे प्लस का साइन लगा देंगे। या फिर पहली बॉल उठाई वो हरी निकली और दूसरी बॉल उठाई वो लाल निकली, तो दोस्तों ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बीच में प्लस हो जाएगा। लाल बॉल उठाने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? लाल बॉल उठाने की थी 3/18। अब 17 बॉल रह गई है अंदर, जिसमें से हरी कितनी है? 4 इंटू 4/17। या फिर पहली हमने उठाई होती वो हरी निकलती, पहली हरी निकलती तो इसका 4/18 हो जाता। दोस्तों यहां पे इस केस में हम वही शुरू से ही मानेंगे, तो यहां पे 16 ना करके 18 ही रखेंगे, 4/18। और लाल अगर होती तो 3/17। अब दोस्तों 18 17 18 17 ये बराबर ही है, 2 से जाएगा ये 9 टाइम्स, ये भी 2 से जाएगा यहां पे 9 टाइम्स। ये हो गया 6/17, 9 का होता है दोस्तों 153 प्लस 6/153, तो ये हो गया 12/153। इस तरह से ये आपका हो जाएगा। आया समझ में? इसी तरह से 1 2 सवाल हम और यहीं पे देखने की कोशिश करते हैं, या छोड़ो अब हम सीधे आगे अपने क्वेश्चंस पर चलते हैं। फिर जैसे जैसे इस तरह का कॉन्सेप्ट आएगा मैं आप लोगों को समझाता रहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन कई सारे तरह के हैं। हम 30 से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे अपने इस वीडियो में, तो क्वेश्चंस की हमारे पास कमी नहीं है। चलिए दोस्तों आगे अब देखने की कोशिश करते हैं। वही हमारे पास डेटा दोबारा से है, 4 व्हाइट, 6 ग्रीन, 2 रेड और 5 येलो। चलो इसी के अंदर मैं यहां पे आपको एक कंडीशन और समझा देता हूं। मुझसे बोला गया है, अच्छा जैसे मान लो हम रेड की बात कर रहे थे, हमने आर लिख दिया।
अगर मैं बोलूं कि रेड ना हो तो मैं उसको आर के ऊपर ऐसे बार लिख दूंगा, ठीक है, आर के ऊपर ऐसे बार लिख दूंगा। अगर रेड नहीं है, मुझसे बोला गया 2 बॉल उठाई, ठीक है, ना तो वो रेड कलर की हो ना ही वो येलो कलर की हो, अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। दोस्तों अब जब वो लाल भी नहीं है येलो भी नहीं है तो कौन सी होगी, या तो सफेद होगी या ग्रीन होगी। तो सफेद और ग्रीन टोटल कितनी है 10। मैं सीधे ऐसा क्वेश्चन देख के लिखूंगा 10/17 इंटू, क्योंकि अब एक तो उठा ही लिया, इंटू 9/16, जो भी सॉल्व करूंगा आंसर आ जाएगा। अब इसको अपने सवालों से समझते हैं तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। दोस्तों पहला है अर्न, अच्छा इसके अंदर अर्न एक शब्द लिखा है, अर्न का मतलब होता है कि आपका लोटा सा या कटोरा सा कुछ भी समझ लो, है ना, जिसके अंदर आप सामान रखते हो। तो यहां पे हमें क्वेश्चन में पूछा है 9 रेड है, 7 व्हाइट है, 4 ब्लैक बॉल है। ये पढ़ते मेरे दिमाग में टोटल आएगा 9 7 16 4 20, तो मैं 20 बॉलों की बात कर रहा हूं। 2 balls are drawn at random, what will be the probability that both the balls are red? अब यहां से मैं आपको इसी के सारे कॉन्सेप्ट्स बताना शुरू करता हूं। दोस्तों इसमें बोला है कि दोनों ही बॉल लाल होनी चाहिए। पहली बॉल उठाई लाल निकली, दूसरी बॉल उठाई दोस्तों वो भी लाल निकली, ठीक है। लाल कितनी थी 9 बॉलें थी, टोटल कितनी थी 20। तो पहली बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 9/20। दूसरी बॉल पे जब मैं जाऊंगा तो मेरे पे बॉलें रह गई 19 और लाल बॉलें रह गई 8, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/19। 4 से ये जाएगा 2 बार, 4 से ये जाएगा 5 बार, प्रोबेबिलिटी आ गई मेरी 18/95। ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा, कुछ इसमें ज्यादा टफ और कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आपको कुछ इसमें टोटल आउटकम का एनसीआर निकाल के, फिर फेवरेबल आउटकम का एनसीआर निकाल के, सैंपल स्पेस का वो सब निकाल के करने का तामझाम नहीं करना। आपको जो तामझाम करना है वो करना है अपना सिलेक्शन लेने का, और सिलेक्शन निकलता है आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने से। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको इस टॉपिक से डरने की नीड ही नहीं है। ये तो आप सोच सकते हो ना कि यार 20 बॉल है, लाल बॉल मेरे पास 9 है, मुझसे पूछा गया कि 2 बॉल है मैंने लाल निकाली है, पहली बॉल निकाली 9/20 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब मेरे पास उसमें 19 बॉलें रह गई, लाल बॉल 8 रह जाएंगी, 8/19 दूसरी बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। पर दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आप लोगों को बोल दूं कि आप इसमें मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि पहली बॉल व्हाइट है ना, मतलब कि एक बॉल व्हाइट है, कि एक ही बॉल व्हाइट है, मतलब हमने ये करा कि पहले एक बॉल निकाली वापस रखी, फिर हमने एक और बॉल निकाली और वापस रख दी। अब मुझे बताओ कि व्हाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। व्हाइट बॉल की निकालने की दोनों बार व्हाइट ही निकली है, बट बॉल मैंने वापस रखी है, रिप्लेस करी है, रिप्लेस कर दी है, निकाली वापस से उसका प्लेसमेंट कर दिया। तो दोस्तों ऐसे केस में देखो पहली बार कितना था 7/20 आएगा, जब मैं दोबारा कर रहा हूं कंडीशन तो 7 और 20 रहेगी ही रहेगी, तो दोबारा भी 7/20 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऊपर बॉल्स का काउंट वही इसमें दिया हुआ है। अब इसमें बोला कि 2 बॉल्स को रैंडमली सिलेक्ट करा है, बताना है कि एक बॉल रेड है दूसरी बॉल व्हाइट है। तो दोस्तों इसके अंदर होगा कि या तो मैंने पहली बॉल निकाली व्हाइट आ गई, दूसरी बॉल निकाली रेड आ गई, या फिर मैंने पहली बॉल निकाली रेड आ गई, दूसरी बॉल निकाली व्हाइट आ गई, बस इतना ही होगा। इसके लिए अगर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, व्हाइट का मेरा हो गया 7/20, रेड का हो गया इंटू 9/19। दोबारा मैं यही करूंगा, रेड का हो जाएगा मेरे पास 9/20 इंटू व्हाइट का हो जाएगा 7/19। तो बेसिकली यही वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ना, जैसे 2 बार ऐड करने की जगह 7/20 इंटू 9/19 इंटू 2 कर दूं, ये जाएगा 10 टाइम्स, 7 9 63, 19 10 190, ये आपका आंसर आ गया। मेरे हिसाब से यहां तक आपको कुछ भी समझने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। अगर यहां पे आपको कुछ भी डाउट लग रहा है, बॉल हमने कैसे उठाई, कैसे हमने माना कि एक बॉल कम हो गई, तो एक बार वीडियो को आप यहां पे दोबारा से शुरू से देखिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक वेल शफल्ड पैक है 52 प्लेइंग कार्ड्स का। अच्छा दोस्तों यहां पे ना पहले कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। ताश के पत्ते, 3 पत्ते रमी तो आप लोग जानते ही होंगे। ताश के हमारे पास 4 पत्ते होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये।
इसे हम लोग कहते हैं हुक्म। ये कुछ इस तरह का सा होता है, बना लेना जैसा भी, तो मेरे को नहीं आता बनाना, है ना, कुछ ऐसा सा होगा। एक होता है पान जो हमारी दिल की शेप का होता है। एक होता है ईट जो कि डायमंड हम लोग कहते हैं। एक होता है चिड़ी जो कि ऐसा होता है। अब आप में से कुछ कॉन्वेंट स्कूल के भी पढ़े लिखे बच्चे होंगे, है ना। तो एक होता है चिड़ी जिसे हम लोग स्पेड बोलते हैं, एक होता है ईट जिसे हम लोग डायमंड बोलते हैं, एक होता है पान जिसे हम लोग हार्ट कहते हैं, एक होता है हुक्म। हुक्म को मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो हुक्म को हम लोग हुक्म को हम लोग स्पेड बोलते हैं, चिड़ी को हम लोग क्लब बोलते हैं ना। कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं आईसीएसई बोर्ड वाले, बहुत अच्छी इंग्लिश वाले। चलिए अब हम आगे देखते हैं। जब हमारे पास ये कार्ड्स होते हैं ना, हर तरह के 13 कार्ड्स होंगे। 13 कार्ड होंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 52। इन 13 में से 4 फेस कार्ड्स हमारे पास होते हैं। कौन कौन से? हिंदी में ही मैं बात करूंगा। एक होता है बादशाह, एक होता है बेगम, एक होता है गुलाम, और एक होता है एस जिसे हम इक्का कहते हैं। मैं आपको ताश खिलाने नहीं बिठा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट को सोचो। हर तरह के हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं टोटल। चारों के अंदर हमारे पास ये 4 फेस कार्ड्स कॉमन होते हैं। स्पेड और क्लब की बात करें तो 13 13 26 कार्ड हो जाएंगे ब्लैक कलर के। डायमंड और हार्ट की बात करें तो 13 13 26 कार्ड हो जाएंगे रेड कलर के। यहां तक क्लियर है? नहीं क्लियर है तो इसी चीज को अब वीडियो को दोबारा देखिए। अब हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्लाई करना शुरू करते हैं। इसे आप लोग लिख लीजिएगा अपने पास, वीडियो रिवाइंड करके सुनो और कार्ड्स की कंडीशंस को लिख लीजिएगा। इसको रब कर देता हूं ताकि हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह बन जाए। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक वेल शफल्ड पैक है 52 प्लेइंग कार्ड्स का। एक कार्ड हमने रैंडमली गिरा दिया। प्रोबेबिलिटी बताना है कि कार्ड जो है ब्लैक किंग है। दोस्तों ब्लैक किंग, अब यहां पे अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 2 तरह के कार्ड्स होते हैं जो कि ब्लैक होते हैं, स्पेड और क्लब। ठीक है, दोनों पे एक एक किंग होगा, तो टोटल 26 मेरे पास ब्लैक कार्ड्स है। ठीक है, ब्लैक कार्ड्स में किंग मेरे पास खाली 2 हैं। टोटल अगर मैं कोई कार्ड गिरा रहा हूं तो कितने कार्ड गिरा सकता हूं? 52। 52 कार्ड में गिरा सकता हूं, बट गिराना कितना है? गिराना है 1। वो एक कौन सा चाहिए मुझे? कोई भी एक किंग चाहिए ब्लैक कलर का, जो कि मेरे पास है टोटल 2। तो 2/52 मैं यहां पर सोचूंगा और 1/26 मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 2/52, 2 से काट दो ऊपर नीचे, 1/26 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सिंपल है, इसमें कुछ लिखने की तो नीड है नहीं। आगे चलते हैं। एक डाइस नहीं है दोस्तों, डाइस है, सॉरी। एक डाइस को हमने 2 बार गिराया है। प्रोबेबिलिटी बताना है कि सम हमारा 7 आएगा दोनों बारों की थ्रोस से। ठीक है, एक लूडो का डाइस खेला है आपने, उसे आपने 2 बार गिराया है। तो दोस्तों 2 बार का मैंने आपको क्या बताया था? टोटल तो हो जाएगा 36। 2 बार डाइस करने पे टोटल हो जाएगा 36। अब आपको बताना है कि सम 7 कब आएगा। पहली बार आपने गिराया 1 आया, दूसरी बार आपने गिराया 6 आया, है ना, ये सम 7 हो गया। पहली बार आपने गिराया 2 आया, दूसरी बार आपने गिराया 5 हो गया, ये भी सम 7 है। पहली बार आपने गिराया 3, दूसरी बार आपने गिराया 4, ये भी 7 है। ठीक है, अब पहली बार आपने गिराया 4, दूसरी बार आपने गिराया 3, 7 हो जाएगा। पहली बार आपने गिराया 5 आया, दूसरी बार आपने गिराया 2 आया, 7 हो गया। पहली बार आपने गिराया 6 आया, दूसरी बार आपने गिराया 1। दोस्तों ये आप ओरली सोच सकते हो ना, 1 6 होगा, 5 2 होगा, 3 4 होगा, ऐसे ही 4 3 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, 6 1 हो जाएगा। तो आपके पास टोटल 6 तरीके हैं कि आपका सम 7 बने। 6 तरीके टोटल कितने हैं आपके पास? 36। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/6। ये आपको बिना पेन चलाए आप ओरली कर सकते हो। 10 से 12 सेकंड का सवाल। सोचो कितना है, बस सोचना है। नंबर आपके दिमाग में सारे हैं, जो आप लिख रहे हो वो लिखने की जगह मन में अपने आप से बोल लो, बस इतना करना है। अगले सवाल देखते हैं। एक बैग है जिसमें 7 ब्लू बॉल्स है, 5 येलो बॉल है। इन्होंने बोला है कि 2 बॉल गिराई है, दोनों में से कोई भी येलो नहीं है। कोई भी दोस्तों अगर येलो नहीं है तो मतलब ब्लू हो जाएंगी। अगर येलो नहीं है तो नीली बॉल ही तो होगी। 7 और 5 12। नीली बॉल की गिरने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, क्या हो जाएगी? ओरली सोचो, 7/12। दूसरी बॉल के लिए
6/11। 6 से 12 दो बार जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में रहेगा, 7 रहेगा, नीचे 2 रहेगा, 11 रहेगा, 7/22 हो जाएगा। ऑप्शन की तरफ देखोगे, ऑप्शन भी आपका 7/22 है, हो गया। फिर भी मैं आपको लिखकर बता देता हूं, नॉन येलो बॉल्स के लिए आपके पास होगी 7 ब्लू बॉल्स। पहली बॉल निकाली 7, टोटल कितनी 12। अब 11 बॉल रह गई टोटल, नीली कितनी रह गई 6, 6/11। 6 से ये काटा आपका 2 टाइम्स। यही चीज आप मन में सोच सकते हो कि 7/2 इंटू 11, 7/22 आपका आंसर आ गया। कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से आप लोगों को। अब थोड़ा और आगे चलते हैं सवालों में, देखते हैं क्या है। अब हमें दे रखा है कि हमारे पास 4 ग्रीन है, 5 ब्लू है, 2 रेड है, 3 येलो मार्बल है। इतना पढ़ते पढ़ते मुझे टोटल कर लेना है 4, 5, 9 और 2 11 और 3 14। 14 मार्बल्स पे मैं बात कर रहा हूं। मुझे बोला गया है कि मैंने 2 मार्बल्स को रैंडमली गिरा दिया, ठीक है। अब इसमें पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड और एटलीस्ट वन इज रेड। अब ये बढ़िया सवाल आया, बोला कि या तो दोनों ही लाल हो या फिर कम से कम एक लाल हो। अब दोस्तों दो शब्द का ध्यान दो, एक होता है एटलीस्ट, एक होता है एटमोस्ट। एटलीस्ट होता है कम से कम, एटमोस्ट होता है ज्यादा से ज्यादा। सवालों में कैसे इन्हें यूज करेंगे वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूं सवालों के साथ साथ। अब इस सवाल को पहले देखते हैं। हमारे पास जब इसके अंदर बोला उसने कि बोथ आर रेड और एटलीस्ट वन इज रेड, जब बोथ आर रेड की दोस्तों हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाली, तो हम लोगों ने निकाली कि दोनों लाल हैं, मतलब 2 बटे ये कितना था 4, 5, 9, 2 11 और 3 14, 2/14 इंटू 1/13। ये आ गई मेरी बोथ आर रेड की प्रोबेबिलिटी। अब जहां पर मैं बोलता हूं कि कम से कम एक लाल होनी चाहिए, कम से कम एक लाल होनी चाहिए। अगर मैंने आपको बोला था कि होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अगर एक लाल होनी चाहिए कम से कम, तो ये तो लाल होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। और मैं मान लूं कि लाल ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं, तो दो में से या तो एक लाल होंगी या दोनों लाल होंगी या एक भी लाल नहीं होगी, तीनों का सम 1 होगा। एक लाल होने की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट है, कम से कम एक लाल होने की प्रोबेबिलिटी मुझे अगर निकालनी हो, ठीक है, ये आप लिख लो, एटलीस्ट इज इक्वल्स टू 1 माइनस नन। इससे अपने पास याद रखना, कम से कम एक लाल होने की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, तो 1 में से एक भी लाल नहीं है की प्रोबेबिलिटी मैं निकाल दूंगा, ठीक है। इसको निकालते, इसको यहां पर रब कर दे जरा। अब इसको यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये सिर्फ बेसिक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बेसिक आप इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट कर रहे हो, इंग्लिश टू मैथ्स ट्रांसलेशन कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। नो रेड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। नो इज रेड, नो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? रेड के अलावा मेरे पास कितनी बॉल है? टोटल 12 बॉलें हैं 14 में से, क्योंकि 2 रेड है तो नॉन रेड 12 बॉलें हो गई। पहली बॉल निकाली 12/14 प्रोबेबिलिटी होगी, दूसरी बॉल निकालोगे 11/13 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 11/13 सॉल्व करोगे इसे, 2 6 12, 2 7 14, ये हो जाएगी 66/91। 66/91 जो है दोस्तों कोई भी रेड नहीं है की प्रोबेबिलिटी है। तो एटलीस्ट 1 इज रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस नो इज रेड की प्रोबेबिलिटी। 1 माइनस 66/91 तुम्हारा हो जाएगा दोस्तों यहां पर 25/91, ठीक है। एटलीस्ट 1 इज रेड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 91, 25/91। अब जरा इसको रब कर दें यहां पे, हम फिर आगे ऐसे करते हैं। दोस्तों ऑप्शन हो सकता है गलत हो, ये सवाल वो है जो मैंने फेसबुक पे अलग अलग जगह से लोगों के डाउट्स में उन्हें बताया है, या लोगों से उनके डाउट्स आए हैं फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पर, ये वही सारे सवाल हैं। अगर ये सवाल किसी एजुकेटर के हैं तो आप प्लीज मेरे को अपना नाम रेफरेंस कमेंट्स में बता दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका रेफरेंस इसमें डालूंगा। अच्छा, हमने क्या करा, हमने एटलीस्ट 1 इज रेड निकाल लिया, ये हमारा क्या आया था
25/91। ठीक है, बोथ आर रेड की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी, वो क्या आई थी हमारे पास दो रेड थी, वो आई थी हमारी 2/14 इंटू 1/13, ये हो गई थी, ये थी ना 4 5 9 3 12 2 14, हाँ 2 लाल है, 2/14 इंटू 1/13 7 रहेगा 1/91। दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, 26/91 इसका आंसर आ जाएगा। 93 नहीं दोस्तों, यहां पे 91 आएगा। इतना सा सवाल है। आगे देखते हैं दोस्तों, हो सकता है कुछ यहां पे ऑप्शन में गलतियां हो सकती हैं। 3 मार्बल आर ड्रॉन, दोस्तों ऊपर का डेटा वही है, क्योंकि 6 से 10 क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हम इसी सवाल की सीरीज को ही सॉल्व करेंगे। 3 मार्बल को मैंने गिराया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 इज येलो। अगेन 3 गिराए हैं, एटलीस्ट 1 इज येलो का मतलब है कि एक भी येलो नहीं है, निकाल के 1 में से माइनस कर देंगे। एटलीस्ट 1 इज येलो, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, इक्वल टू 1 माइनस नो इज येलो। ठीक है, नो इज येलो की बात करते हैं पहले, येलो नहीं है। बॉल तो 14 थी, 3 येलो है, तो नॉन येलो कितनी हो गई 11। पहली बॉल उठाई, प्रोबेबिलिटी 11/14, हम पीला ना है, हम ये बात कर रहे हैं। दूसरी बॉल उठाई, प्रोबेबिलिटी 10/13, क्योंकि एक बॉल तो उठाई ली। अब 14 में से टोटल 2 बॉलें बाहर हो चुकी हैं, फिर से बॉल उठाई, प्रोबेबिलिटी 9/12, ये आपकी हो जाएगी। 3 3 9, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया। यह आपका रहेगा 11 पंजे 65, 65 तीन नहीं, 11 पंजे 55, 55 तीन 165, 165। वैसे तो मैं 165 देखते ही ऑप्शन कर दूंगा, बट फिर भी आगे देख लेते हैं। 14 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 में आप 14 ऐड कर दोगे तो 182, 182 टू 364, 165/364। दोस्तों यही इसका आंसर आ गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। दोस्तों इस सवाल में क्या है, एक मार्बल गिराया है, येलो कलर का पूछा है। तो फ्रेंड्स ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से करेंगे। आई रियली वांट कि ऐसा सवाल तो आप लोग खुद से देखते ही कर पाए। इसी क्वेश्चन में आप दे रखा कि 3 मार्बल हमने ड्रॉ करे हैं रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज ग्रीन। दोस्तों 3 मार्बल के केस में ना, 4 मार्बल के केस में सोचना इजी होता है, 8 मार्बल के केस में सोचना थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, जैसे वहां पे हमें परम्यूटेशन या फिर फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। जब मैं आपको परम्यूटेशन का वीडियो करा दूंगा, फिर आपको वो वाला क्वेश्चन बहुत ईजी पड़ जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां पे आपको फैक्टोरियल और परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आता होगा। यहां देखिए क्या है, 4 मतलब ये तो चलो वही 14 है, 3 मार्बल ड्रॉ कर रहे हैं, हमें बताना है दैट नन ऑफ देम इज ग्रीन, सॉरी हाँ दैट नन इज ग्रीन। नॉन ग्रीन मार्बल कितने हैं, 4 और 2 और 6 3 9। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, पहली बॉल गिराई 9/14, दूसरी गिराई 9 ही है, नन इज ग्रीन। ग्रीन मेरे पास 4 हैं दोस्तों, ग्रीन 4 है, मतलब 10 हो जाएंगी ये, 10/14। दूसरी गिराई 9/13, तीसरी गिराई 8/12। सॉल्व करो, 4 से ये गया 2 टाइम्स, 4 से ये गया 3 टाइम्स, 3 से ये गया 3 टाइम्स, 2 से ये गया 5 टाइम, ये गया 7 टाइम, 5 3 15 दूनी 30, 7 13 91, 30/91 आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको दिया है आपके 2 मार्बल गिराए गए हैं, प्रोबेबिलिटी बताने की एक ब्लू है एक रेड है। दोस्तों फिर हम वैसे ही करेंगे, इसके अंदर एक ब्लू एक रेड की बात करेंगे। ब्लू हमारे पास कितने हैं, 5। हमने माना कि पहला हमने गिराया ब्लू निकला, दूसरा गिराया रेड निकला, या फिर यह भी हो सकता है कि पहला हमने गिराया रेड निकला, दूसरा हमने गिराया ब्लू निकला। अगर मैं यहाँ पे ब्लू की बात करूं तो ब्लू की हो गई आपके पास 5/14, और रेड की बात करूं तो ये हो गई, रेड कितने हैं 2, 2/13 प्लस कर देंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ रेड के केस में हो जाएगा 2/14 और ब्लू के केस में हो जाएगा 5/13। 2 से ये गया 7 टाइम, ये 2 से गया 7 टाइम, हमारे पास ये हो गया 10/91। 10/91 दोस्तों इसका आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा नन ऑफ दीज,
10/91 हमारा इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बास्केट के अंदर 6 ब्लू हैं, 2 रेड है, 4 ग्रीन है, 3 येलो बॉल्स हैं। 6 2 8 और 4 12 और 3 15। 3 बॉल मैंने पिक करी है और मेरे को प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इनमें से कोई भी येलो नहीं है। दोस्तों जब कोई भी येलो नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मैं बिना येलो की बॉल काउंट कर लेता हूं। 6 और 4 10 और 2 12। 12 बॉल्स है जो येलो नहीं है और टोटल बॉल्स मेरे पास 15 है। पहले मैंने नॉन येलो बॉल गिराई, मेरी प्रोबेबिलिटी बनी 12/15। अब मेरे पास नॉन येलो बॉल्स 11 रह गई, टोटल बॉल्स 14 रह गई। अब जब मैंने दोबारा से बॉल गिराई मेरी बनी 11/14। नेक्स्ट करूंगा तो बनेगी 10/13। इसे करूंगा 5 से, 5 3 जा, 5 2 जा, इसे करूंगा 2 जा, ये 7 जा, डिनोमिनेटर बना मेरे पास 91, इसे करूंगा 4 जा, ये बना मेरे पास 44/91। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 52 कार्ड्स का एक पैक है, 2 कार्ड्स को मैंने ड्रॉ करा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक और बोथ आर हार्ट कार्ड। ठीक है, या तो दोनों ब्लैक हो या फिर दोनों हार्ट हो। ठीक है, ब्लैक कार्ड कितने मेरे पास 26। तो अगर ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालू तो पहला कार्ड निकाला ब्लैक कलर का 26/52 हो गई। दूसरा कार्ड निकाला ब्लैक कलर का तो अब मेरे पास 25/51 रह गई। ठीक है, या फिर क्या है और आ गया मेरे पास, और पे मैं प्लस लगा दूंगा इंग्लिश वाले और पर, हिंदी में या फिर मेरे पास बोथ हार्ट कार्ड हो। हार्ट मेरे पास होते 13, तो पहला हार्ट निकला तो 13/52 हो गई प्रोबेबिलिटी, और दूसरा हार्ट जब मैंने निकाला दोस्तों तो मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है इंटू 12/51। ये बना मेरे पास 1/2, ये मेरे पास बचा 1/4। तो दोस्तों मेरी इसकी नेट प्रोबेबिलिटी निकल कर क्या आ जाएगी, ये आएगी 25/102 प्लस, अच्छा इसे 2 से और हम लोग कर सकते हैं, 2 6 4 3 12, 4 से 4 खत्म, 3 से ये गया 17 टाइम्स, ये बचा 1/17 प्लस 1/17, 1/17 ऐड करूंगा तो 6/17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 31/102। ये आ गया इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक बैग है जिसके अंदर 2 रेड है, 3 ग्रीन है, 2 ब्लू बॉल्स हैं। 2 बॉल्स को मुझे ड्रॉ करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन कंटेन्स नो ब्लू बॉल। फिर वही बात है, नो ब्लू बॉल की दोस्तों हम लोग इसके अंदर बात करेंगे तो नो ब्लू कितनी है, 2 और 3 5। 5 बॉल्स है जो कि नो ब्लू है, टोटल बॉल है 7, प्रोबेबिलिटी बनेगी 5/7 इंटू 4/6। इतना अब आपको ओरली करना सीखना पड़ेगा इस तरह के सवालों पे। अब तक आपको पिछले 12-13 सवालों में कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कैसे हम एक एक बॉल कम कर देते हैं। ये हो गया 2 जा, ये हो गया 3 टाइम्स, 5 2 10, 7 3 21। दोस्तों ये की प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट देखते हैं। 5 रेड है, 4 व्हाइट है, 3 ब्लैक बॉल्स है। 2 बॉल्स को हमने रैंडमली ड्रॉ करा है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों की दोनों रेड है। दोस्तों 5 और 4 9 और 3 12। पहली बॉल गिराएंगे तो 5/12 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, दूसरी बॉल गिराएंगे तो 4/11 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, 4 3 12 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/33। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 ब्लैक है, 3 रेड है, 5 ग्रीन है, 2 बॉल गिराई है। बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। अब हमें है कि दोनों की दोनों सेम कलर की होंगी, या तो दोनों ब्लैक हो जाएंगी हमारे पास, या दोनों रेड हो जाएंगी, या दोनों ग्रीन हो जाएंगी। ब्लैक की क्या हो जाएगी दोस्तों, 4 और 3 7 और 5 12, 4/12 इंटू 3/11। रेड की क्या हो जाएगी, 3 है, 3/12 इंटू 2/11। ग्रीन की क्या हो जाएगी, 5 है, 5/12 इंटू 4/11। सॉल्व करो, ये खत्म, ये 2 टाइम्स गया, ये 3 टाइम्स गया, यहाँ आया 1/11 प्लस ये बना मेरे पास 1/22 प्लस ये बना मेरे पास 5/33। एलसीएम बनेगा मेरा 66। मैं सॉल्व करूंगा, ये वैल्यू होगी 6 प्लस 3 प्लस 2, 3 और 2 5 और 6 11। मतलब कुछ कुछ ऐसी सी ही इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी।
शायद मैं यहाँ पे ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाया, ये हो जाएगा 66 है तो 5 टू 10, ये हो जाएगा 19 अपॉन 66 इसकी आंसर आ गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। एक बॉक्स है जिसमें 1 डजन ऑरेंजेस है, 1/3 उसमें खराब हो गए हैं। 3 ऑरेंजेस को मैंने बाहर निकाला रैंडमली। बताना है कि एटलीस्ट 1 ऑरेंज आउट ऑफ द 3 ऑरेंज पिकअप इज गुड। मेरे को बताना है कि कम से कम एक तो अच्छा है। मैं निकाल लेता हूं कि एक भी अच्छा नहीं है कि कंडीशन क्या है। मेरे पास 1 डजन की बात करूं तो 12 ऑरेंज है, 1/3 बैड हो गया, मतलब खराब कितने हो गए? 4। ठीक है, अब मैंने माना पहला उठाया वो भी खराब, दूसरा उठाया वो भी खराब, तीसरा उठाया वो भी खराब। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/12 इंटू 3/11 इंटू 2/10। 4 3 से 12 गया, 2 से गया 5 टाइम्स, ये प्रोबेबिलिटी आ गई 1/55। एक भी सही ऑरेंज नहीं है कि प्रोबेबिलिटी आ गई 1/55। इसे 1 में से माइनस कर दूंगा तो कम से कम एक तो सही निकलेगा ही। ये हो सकता है कि एक सही हो, ये भी हो सकता है उसमें कि दोनों सही हो, और ये भी हो सकता है कि तीनों सही हो। इसको 1 में से माइनस कर दिया, 1/1/55, तो 54/55 मेरी प्रोबेबिलिटी निकलकर आ गई। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बास्केट है जिसमें 5 व्हाइट है, 9 ब्लैक बॉल्स है। एक और बास्केट है जिसमें 7 व्हाइट है और 7 ब्लैक बॉल्स हैं। अब यहां पे मेरे पास 2 अलग अलग बास्केट हो गई। मेरे को बोला गया है कि एक बॉल उठाई गई है, किसी भी 2 बास्केट से उठाई जा सकती है, बताओ कि उसके ब्लैक होने के चांसेस कितने हैं। तो दोस्तों टोटल व्हाइट कितनी है मेरे पास? 5 और 7 12। टोटल ब्लैक कितनी है? 9 और 7 16। टोटल बॉल्स हो गई मेरे पास 28। टोटल है 28। मेरे पास जो सैंपल स्पेस या मेरी बॉल जो मुझे चाहिए वो कितनी है? ब्लैक की निकालनी है तो ब्लैक है 16। दोनों का रेशियो ले लो, 16/28 रेशियो आ गया, 4/7 आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 ब्लू 4 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 बॉल को हमने गिराया है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 ब्लू हैं और 1 ब्लैक है। अब दोस्तों देखो 2 ब्लू और 1 ब्लैक, ठीक है, ये कब कब पॉसिबल है? मेरी ब्लू हो गई, ब्लू हो गई, ब्लैक हो गई, मेरी ब्लू हो गई, ब्लैक हो गई, ब्लू हो गई, ब्लैक हो गई, ब्लू हो गई, ब्लू हो गई। ये 3 केस बन रहे हैं। ठीक है, अब तक आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि अगर मैं इस केस पे बात करूं, ये समझ आ गया होगा कि ये मेरे रेस में प्लस हो जाएंगे। अगर मेरे दोस्तों ये प्लस हो जाएंगे तो है तो ये तीनों वैल्यू सेम ही, क्योंकि ये तीनों तो मल्टीप्लाई में है ना। तो 3 बार प्लस करने की जगह मैं खाली एक बार लिख के उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही बात रहेगी। ब्लैक का देखो कितना है, ब्लैक का हो जाएगा 4 और 5 टोटल 9 है, 4/9 इंटू 3/8। और ब्लू का कितना है मेरे पास, सॉरी ये मैंने ब्लू वाला लिख दिया, यहां पे 2 ब्लू लेनी है ना। ठीक है, ब्लू का मेरे पास कितना हो जाएगा दोस्तों? ब्लू का है 5/9 इंटू 4/8। ब्लैक का हो जाएगा 3/7। 3 बार यही चीज रिपीट होगी तो इसलिए मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5/9, 4/8, सॉरी ये 4 है, 3 नहीं होगा, ये 4 होगा, 4/7 इंटू 3। 4 से मैं इसे काट दूंगा 2 बार, 3 से मैं इसे काट दूंगा 3 बार। 3 2 6 7 42, डिनोमिनेटर मेरा इसका 42 बनेगा। न्यूमरेटर, अच्छा एक काम करते हैं 2 से इसे भी काट देते हैं 2 टाइम्स, 5 2 10 हो गया, और ये मेरा 7 3 21 हो गया। 10/21 मेरा आंसर आ गया। आंसर क्या रहेगा इसका? नन ऑफ दीज, 10/21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्न है जिसमें 9 रेड है, 7 व्हाइट है, 4 ब्लैक बॉल्स है। एक बॉल को गिराया है, बताना है कि वो रेड नहीं है। दोस्तों ये आप खुद से करोगे, रेड नहीं है का कमेंट में या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप पर आप मेरे को इसका आंसर देंगे। साइमल्टेनियस थ्रो कर हमने 2 डाइस का, बताना है कि टोटल या तो 10 है या 11 है, या तो 10 है या 11 है। 10 कब आएगा? 10 आएगा 6 4 पर, या फिर 5 5 पर, या फिर 4 6 पर। 11 कब आएगा? 6 5 पर या फिर 5 6 पर। 1 2 3 4 5, 5/36 आंसर आ गया। अगला देखते हैं, चलो ये सिंपल था, इसमें तो कुछ नहीं है ऐसा डरावने का, वैसा भी 5/36 आंसर है। अब इसमें बताना है कि दोनों ही नंबर सेम नहीं होने चाहिए।
दो डाइस हमने फेंके एक साथ, हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों के सेम नंबर नहीं हो। तो हम सेम नंबर निकाल लेते हैं। सेम नंबर कैलकुलेट करना इजी है, या तो दोनों पे एक एक आएगा, या दोनों पे दो दो आएगा, या दोनों पे तीन तीन आएगा, या दोनों पे चार चार आएगा, या पांच पांच या छह छह। टोटल 6 केसेस ऐसे हैं जब दोनों पे सेम नंबर आएगा। तो सेम नंबर नहीं आने के केसेस कितने हो जाएंगे? देखो हम जब दो डाइस फेंक रहे हैं तो टोटल केसेस हमारे पास 36 ही हैं। 6 बार है कि सेम नंबर आएगा, तो सेम नंबर नहीं आने के हमारे 30 केसेस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30/36। 30/36 का मतलब हुआ 5/6। सीधा सीधा है। नहीं आता तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, वरना आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एक कार्ड को हमने रैंडमली गिराया है 52 कार्ड्स में। बताना है कि वो या तो रेड है या फिर किंग है। अब देखो, हमने बताया था कि टोटल रेड कार्ड होते हैं। टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। दूसरी चीज है किंग। किंग कितने होते हैं? 4। या तो रेड होंगे या ब्लैक होंगे। 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। अब दोस्तों, जो 2 रेड किंग है वो तो ऑलरेडी मेरे 2 रेड कार्ड्स में कवर हो गए ना। उसके अलावा मेरे पास खाली 2 ब्लैक किंग और बचते हैं। तो टोटल 28 केसेस हुए मेरे पास। इसको ओरली सोचो ना पहले, या तो रेड है या किंग है। रेड कितने हैं? 26। या फिर किंग है, किंग 4 है। 4 में से जो रेड किंग है वो तो ऑलरेडी रेड के अंदर आ गए हैं, कार्ड्स के अंदर। तो कितने किंग रह गए? 2। टोटल कितने केसेस हो गए जो मेरे मतलब के हैं? 28। 26 रेड वाले और 2 बचे हुए किंग वाले। 28 मेरे पास टोटल केसेस हो गए। क्योंकि मैं एक ही कार्ड को उठा रहा हूं तो एक ही कार्ड पे बात करेंगे। 28/52। आंसर क्या आ जाएगा? 4 7 28, 4 13 52, 7/13 आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। एक बैग में 3 रेड है, 5 येलो है, 4 ग्रीन बॉल है। 3 बॉल को हमने रैंडमली गिरा दिया है। आपको बताना है कि तीनों ही बॉल्स अलग अलग रंगों की हैं। दोस्तों, तीनों ही बॉल अलग अलग रंगों की है। तो पहली बॉल निकाली, वो रेड कलर की हो गई। 3 5 8 और 4 12 ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, पहली बॉल निकाली, रेड कलर की है। ये हो गया 3/12। दूसरी बॉल निकाली, आपकी कितने कलर की हो गई? येलो की, 5/11। तीसरी बॉल निकाली, 4/10। अब दोस्तों, ये हमने निकाला कि जहां पे हमारे पास रेड है, येलो है, ग्रीन है, इस कंडीशन में। अब हमारे पास कंडीशन क्या हो सकती है? हमने मान लो पहली रेड निकाली, दूसरी येलो निकाली, तीसरी ग्रीन निकाली। या फिर हमने पहली रेड निकाली, दूसरी ग्रीन निकाली, फिर हमने येलो निकाली। या फिर पहली हमने, अच्छा, रेड पे पहली रखकर हो गई, अब येलो को पहली रख दो। पहली येलो निकाली, दूसरी रेड निकाली, तीसरी ग्रीन निकाली। या फिर पहली येलो निकाली, दूसरी ग्रीन निकाली, तीसरी रेड निकाली। या फिर अब पहली ग्रीन हो जाएगी, दूसरी रेड हो जाएगी, तीसरी येलो हो जाएगी। या पहली ग्रीन हो जाएगी, दूसरी येलो हो जाएगी, तीसरी रेड हो जाएगी। ये 6 केसेस बन रहे हैं मेरे पास। या तो मैं इसको 6 बार करूं, या फिर मैं सीधे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये भी वही बात हो जाएगी। 3 चौक 12, ये खत्म। ये हो गया मेरा 5 6 30, 11 10 110, 30/110, 0 से 0 खत्म, 3/11 मेरा आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। चलो, अगला सवाल क्या है कि एक बैग में 5 रेड है, 7 येलो है, 6 ग्रीन है, 3 बॉल करी है। बताना है कि जो बॉल गिराई है इट कंटेन्स एग्जैक्टली 2 ग्रीन बॉल। दोस्तों, एग्जैक्टली 2 ग्रीन बॉल पूछा है, मतलब मेरे पास केस में है कि 2 ही ग्रीन बॉल आएंगी। मतलब पहली ग्रीन आई, दूसरी ग्रीन आई, तीसरी कोई भी हो, ग्रीन ना हो, तो मैं इसे नॉन ग्रीन मान लेता हूं। पहली ग्रीन आई, दूसरी नॉन ग्रीन आई, तीसरी ग्रीन आ गई। पहली नॉन ग्रीन आई, दूसरी भी ग्रीन आ गई, तीसरी भी ग्रीन आ गई। तो दोस्तों, या तो मैं तीनों को अलग अलग लिख को ऐड करूं, है ना, या फिर मैं किसी भी एक केस को लेके 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ग्रीन कितनी है? तो टोटल कितनी है? 7 और 5 12 और 6 18। ग्रीन कितनी है? 6। नॉन ग्रीन कितनी हो गई? 12। 6/18 इंटू 5/17 इंटू 12/16 हो गया। 4 3 12, 4 चौक 16, 6 3 18, ये खत्म। 5/68 आंसर आ गया मेरा। नहीं, ये 3 रह गया है, ये 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना है इसे। तो 15/68 आंसर आ गया मेरा। अगला सवाल देखते हैं। 5 रेड, 6 येलो, 7 ग्रीन, यहां तक तो सही है। 7 और 12 से 18, 3 बॉल गिराई है।
बताना है कि तीनों में से कोई भी रेड नहीं है। दोस्तों रेड नहीं है तो सिर्फ या तो येलो होगी या ग्रीन होगी। यह सवाल आप लोग खुद से करेंगे। एक बॉक्स में 4 ग्रीन है, 5 येलो है, 4 व्हाइट है। 3 मार्बल को हमने ड्रॉ करा है। आपको बताना है कि तीनों मार्बल सेम कलर के नहीं है। ठीक है, सेम कलर के नहीं है तो तीनों अलग अलग कलर के हो जाएंगे। अब देखो अलग अलग कलर के निकालना मुश्किल है, मैं ऐसा निकाल लेता हूं कि तीनों की तीनों सेम कलर के हों। 1 में से माइनस कर दूंगा, मेरा आ जाएगा। ठीक है, सेम कलर के निकालते हैं। हमने देखा सबसे पहले ग्रीन कलर के निकल गए, 4 और 5 9 और 4 13, 13 तो टोटल हो गए। ग्रीन की बात करें 4/13 इंटू 3/12 इंटू 2/11। दोस्तों ये तो आपको समझ आ गया ना कि वो एक एक कम होता रहेगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, है ना। प्लस फिर हमारा येलो का ले लेते हैं 5/13 इंटू 4/12 इंटू 3/11। फिर हम व्हाइट का ले लेते हैं, व्हाइट का 4/13 इंटू 3/12 इंटू 2/11। दोस्तों ये केस बन गए। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12। मेरे पास क्या बचा, यहां बचा मेरे पास 2/11 इंटू 13, 11 इंटू 13 कितने होंगे 143, 2/143 प्लस 5/143 प्लस एक और 2/143, ये मेरे पास हो गया 9/143। 9/143 है कि तीनों सेम कलर की हैं। मुझसे पूछा कि तीनों सेम कलर के नहीं है, तो 1 माइनस 9/143 कर दूंगा मैं, ये आ गया 134/143 आ गया आपका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। दो कार्ड्स को हमने ड्रॉ करा है रैंडमली फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर आइदर ब्लैक और बोथ आर जैक्स। दोस्तों ऐसा ही हमने रेड और किंग वाला एक क्वेश्चन करा था थोड़ी देर पहले। वहां पे हमने सिर्फ एक कार्ड की बात करी थी। यहां पर क्या है, यहां पे दो कार्ड्स की बात है। जब दो कार्ड की बात कर रहे हैं, पहला कंडीशन क्या है, या तो दोनों ब्लैक हो। ब्लैक कार्ड कितने हैं 26, मतलब 26/52 इंटू 25/51। या फिर जैक्स हो, जैक कितने होते हैं 4, तो एक तो ऐड हो जाएगा। या फिर वाली बात पे और वाली बात पर ये कितना रहेगा 4/52 इंटू 3/51। पर इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए, आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 9 रेड है 7 व्हाइट है। 4 बॉल को हमने ड्रॉ करा 1 बाय 1 और रिप्लेस नहीं करा। एक ही बात है, जब तक रिप्लेस करने के लिए बोलेगा नहीं, हम मान के यही चलेंगे कि रिप्लेस हमने नहीं किया। क्या है, 4 बॉल हमने गिराई एक के बाद एक, उन्हें हमने रिप्लेस नहीं करा है। हमसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे आर ऑल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर। ऑल्टरनेटिवली मतलब अगर मेरी पहली रेड है तो दूसरी व्हाइट होगी, फिर तीसरी रेड होगी, फिर व्हाइट होगी। या फिर क्या हो जाएगा, पहली व्हाइट हो जाएगी, दूसरी रेड हो जाएगी, तीसरी व्हाइट हो जाएगी, चौथी रेड हो जाएगी। यही कंडीशन है, और तो कोई कंडीशन बनेगी नहीं, क्योंकि दो ही कलर्स हैं मेरे पास। बस इनकी प्रोबेबिलिटी लिख दो। 9 और 7 16 टोटल बॉल्स हैं, 9 रेड हैं तो 9/16 इंटू इस वाले व्हाइट की कितनी हो जाएगी 7/15 इंटू 8/14 इंटू 6/13। दूसरी कंडीशन में चलते हैं, प्लस साइन के साथ ही हो जाएगा 7/16 इंटू 9/15 इंटू 6/14 इंटू 8/13। 7 से ये जाएगा 2 टाइम्स, 8 से ये जाएगा 2 टाइम्स, 7 से यहां पे ये 2 टाइम्स, 8 से ये 2 टाइम्स। अब इसके बाद क्या आप अपने आप कैलकुलेशन करते रहेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक बास्केट में 5 व्हाइट है, 9 ब्लैक बॉल्स हैं। एक और बास्केट इसमें 7-7 बॉल्स हैं व्हाइट और ब्लैक। दोस्तों सेम क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, ये वही शायद रिपीट हो गया है। पीछे हमने ब्लैक बॉल की बात करी थी, यहां पे व्हाइट बॉल की बात है, इसे आप खुद से करेंगे। 8 पर्सन है जिन्हें हमने एक राउंड टेबल पर बिठा दिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 पर्सन सिट टुगेदर। दोस्तों जब राउंड टेबल की बात आती है ना, राउंड टेबल में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, परम्यूटेशन में आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो टोटल केसेस बनते हैं ना राउंड टेबल में, वो बनते हैं n-1 का फैक्टोरियल। हमारे पास कितने बच्चे हैं, यहां पे n होता है, कितने दे रखे हैं 8, तो ये बनेगा 7 फैक्टोरियल। मतलब
8 माइनस 1 का फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल क्या होता है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप लोग सॉल्व करना, मेरे को इसकी वैल्यू याद है, मैं ऐसा डायरेक्ट 5040 लिख दूंगा। ठीक है, अब इसी के अंदर जब तीन लोग एक साथ बैठे हैं तो दोस्तों आप जब परम्यूटेशन करोगे तो आप ये भी समझोगे जब सर्कुलर के अंदर कुछ लोग एक साथ बैठते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, अब जैसे यहां पे हमारे पास जब तीन लोग हमने एक साथ बिठा दिए तो हमारे पास 8 लोग थे ना, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तीन एक साथ बैठेंगे तो अब कितने लोग रह गए? 1 2 3 4 5 और एक ये 3 वाला 6। ये सिंगल काउंट करेगा तो 3 का तो एक बंच हो गया, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल। अब ये तीन भी अंदर में 1 2 3 अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 6 माइनस 1 रखेंगे क्योंकि सर्कुलर है, सर्कुलर है इसलिए 6 माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको, ये हमारे सैंपल स्पेस होगा, ये हमारा टोटल हो गया। टोटल इतने आउटकम्स है, इतने हमें चाहिए। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है दोस्तों 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है 120। 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है 6। जो कि 120 इंटू 6 अपॉन 5040, 0 से 0 खत्म, 72 अपॉन 504। इसे आप सॉल्व कर लेना फर्दर आगे, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट, तीन ग्रुप है बच्चों का, ठीक है, 3 गर्ल है, 1 बॉय है, 2 गर्ल है, 2 बॉय है, 1 गर्ल है, 2 बॉय है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसमें हमसे क्या बोला? हमें बोला है कि एक बच्चा सेलेक्ट किया गया है रैंडम बेसिस पर हर ग्रुप से। प्रोबेबिलिटी बताओ कि दैट 3 सेलेक्टेड कंसिस्ट ऑफ 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। एक लड़का और 2 लड़के हमें चाहिए, ये है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब मेरे पास 3 ग्रुप है, G1 G2 G3। मेरे पास क्या है कि एक लड़की है, 2 लड़के हैं। या तो मैं मानूं मेरे पास बॉय आया गर्ल आई, या फिर मैं मानूं मेरे पास बॉय आया गर्ल आई बॉय आया, या फिर मैं बोलूं मेरे पास गर्ल आई बॉय आया बॉय आया। ये मेरे को मतलब 9 वैल्यूज निकाल के लिख देना है बस, और तो इसमें कुछ नहीं है। पहले की मैं बात करूं तो पहले में टोटल कितने हैं? 4, 3 गर्ल 1 बॉय। ठीक है, अब इन्हीं को बस मैं यहां पे एक मैट्रिक्स ही बना देता हूं, आपको बस ये वैल्यूज लिख डालनी है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, पहले से हमने लड़का उठाया, ये वाली कंडीशन लेकर चलते, बॉय बॉय गर्ल वाली। पहले से लड़का उठा, ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई? 1/4। दूसरे से हमने लड़का उठाया, इसकी वैल्यू आई 2/4। तीसरे से हमने लड़का उठाया 2, इसकी वैल्यू आई 2/3। ऐसे ही आप इसकी वैल्यूज रखो, इसकी वैल्यूज रखो, ये कंडीशन ऐड करो, आंसर आ जाएगा। इसे आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बैग में 5 रेड है, 4 ग्रीन है, 3 ब्लैक बॉल्स हैं। 3 बॉल को गिरा दिया है, आपको बताना कि एग्जैक्टली 2 रेड बॉल आई हैं। ऐसे सब सवाल दोस्तों हम पीछे कर चुके हैं, इसे आई वांट आप लोग खुद से सॉल्व करें। अब अगर ऐसा ही बेसिक सा सवाल है तो वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, वो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, एक बार पीछे वीडियो रिवाइंड करके देखिए, समझ आ जाएगा। एक बैग में 20 बॉल है, जिन्हें 1 से लेकर 20 तक हमने मार्क करा है। एक बॉल रैंडमली ड्रॉ करी है, आपको बताना वो 5 या 7 का मल्टीपल हो 20 तक। दोस्तों 20 तक 1 से लेकर 20 तक नंबर है, 5 और 7 के मल्टीपल कितने हैं? 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 7 1 7, 7 2 14। टोटल 1 2 3 4 5 6 नंबर है जो 5 या 7 के मल्टीपल हैं। 6 टोटल कितनी है? 20। 6/20 मतलब 3/10 आपका आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं, कमल और मोनिका कोई 2 लोग हैं दोस्तों हमारे पास, किसी इंटरव्यू में जाते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि कमल के सिलेक्शन की 1/3 है और मोनिका के सिलेक्शन की 1/5 है। आपको बताना है कि कोई एक सिलेक्ट होगा। मतलब या तो हमारे पास क्या होगा कि कमल सेलेक्ट हो गया, मोनिका सेलेक्ट नहीं हुई, या फिर मोनिका सेलेक्ट हो गई, कमल सेलेक्ट नहीं हुआ। एक ही बात है, मतलब यही 2 केसेस हैं। कमल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है दोस्तों? 1/3। मोनिका के सेलेक्ट होने की 1/3 है, तो मोनिका के सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी
सॉरी मोनिका के सेलेक्ट होने की 1/5 है तो ना होने की हो जाएगी 4/5। ऐसे ही मोनिका के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5 और कमल के क्योंकि सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3। सॉल्व कर लो दोस्तों, आंसर आ जाएगा 5 3 15, 15 एलसीएम हो गया, 4 और 2 6 ये हो गया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2/5 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। Probability that a man will be alive for 10 more years is 1/4 and the probability that his wife will be alive for 10 more years is 1/3. The probability of none of them will be alive for 10 more years. दोस्तों हमने बात करी है आदमी के जिंदा होने की प्रोबेबिलिटी 1/4, उसकी वाइफ की 1/3। हमसे पूछा है कि दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं होगा, मतलब आदमी भी जिंदा नहीं है और वुमेन भी उसकी जिंदा नहीं है। तो आदमी के जिंदा ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4 जिंदा होने की है तो ना होने की हो जाएगी 3/4। ऐसे ही इसकी वाइफ की कितनी हो जाएगी? जिंदा रहने की 1/3 है तो ना रहने की 2/3। 3 से 3 कदम 2 से ये 2 टाइम्स गया, 1/2 आंसर आ गया। दोस्तों बहुत सिंपल सवाल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बस सोचना है आपको। दोस्तों अभी अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे 2 सवाल मैं आप लोगों को कराऊंगा काफी अच्छे लेवल के, ठीक है। इस तरह के सवाल आपके पीओ प्री में या आरआरबी पीओ मेंस में बिल्कुल इस तरह का सवाल आपके पास आ सकता है। दोस्तों इसके अंदर क्या है, इस सवाल में हमारे पास 2 बैग्स हैं, ठीक है। एक के अंदर 6 ग्रीन बॉल हैं, 3 रेड बॉल हैं। दूसरे बैग में 5 ग्रीन बॉल हैं, 4 रेड बॉल्स हैं। पहले हमने क्या करा, एक बॉल को एक बैग से दूसरे बैग में डाला। अब हमने बोला है कि दूसरे बैग से एक बॉल हमने ड्रॉ कर दिया, बताना है कि वो रेड है, ठीक है। दोस्तों देखो इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक ये बैग है B1, एक बैग आ गया B2। इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा आप। B1 और B2 2 बैग हैं हमारे पास, ठीक। B1 में हमारे पास क्या दे रखा है, 6 ग्रीन है, 3 रेड है। मैंने माना कि एक बॉल यहां से मैंने इसमें कर दी। इसके अंदर क्या है मेरे पास जो ऑलरेडी है, मेरे पास है इसमें 5 ग्रीन और 4 रेड। अब जब मैं यहां से कोई एक बॉल इसमें डाल रहा हूं तो पहले उस बॉल की एक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मानते हैं कि जो मैंने बॉल डाली वो मैंने पहले डाली रेड बॉल। अगर मैं रेड बॉल यहां से इधर डालता हूं दोस्तों, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 6 और 3 9, 3/9। अगर मैं ग्रीन बॉल इसमें यहां डालता हूं, ग्रीन बॉल डालने की प्रोबेबिलिटी 6/9 ये हो जाएगी, ठीक है। जब इसमें एक बॉल आ गई है तो +1 बॉल। अब जो ये एक बॉल आई है, टोटल बॉल्स मेरे पास यहां पे कितनी हो गई, 10। मेरे को बोला है कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी मैं इसमें बताऊं। निकाली तो मैंने बॉल रेड ही है। मैंने माना पहली कंडीशन कि मैंने ग्रीन बॉल इसमें ट्रांसफर करी। ग्रीन बॉल अगर मैंने ट्रांसफर करी है ना, इसकी फर्स्ट कंडीशन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 6/9। अब यहां पे ग्रीन बॉल आ गई तो यहां पे 6 ग्रीन बॉल है, 4 रेड बॉल है, ये हो जाएगा 4/10। 4 5 9 और 1 10। या फिर क्या हो जाएगा कि मैंने रेड बॉल ट्रांसफर करी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/9 रेड बॉल ट्रांसफर करने की। अब मेरे पास 5 ग्रीन है, 5 रेड है। अब अगर मैं रेड निकालता हूं तो ये हो जाएगी 5/10। इसको मैं फर्दर सॉल्व कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। मेरे पास क्या हो गया, 4 2 8, हाँ 4 2 8, 8/30 यहां पर है, प्लस 5/30 यहां पर है, मेरा 13/30 इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ सवाल? नहीं हुआ तो फ्रेंड्स प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखें। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एसबीआई क्लर्क मेंस, आरबीआई असिस्टेंट मेंस, आरआरबी पीओ मेंस, इन तीनों एग्जाम्स में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। हमारे पास 2 बैग्स हैं, एक में 5 रेड और 7 व्हाइट बॉल हैं, दूसरे में 3 रेड और 12 व्हाइट बॉल हैं। अब हमसे बोला गया है कि एक बॉल हमने ड्रॉ करी है फ्रॉम आइदर ऑफ द 2 बैग्स। अब हमारे पास क्या है, एक बैग ये है B1, एक बैग ये है B2। दोस्तों जब भी बैग वाला सवाल आए ना, ऐसे बैग बना लो हमेशा,
यहाँ पे ये चीज ओरली नहीं होगी क्योंकि ये ज्यादा थोड़े से ट्रिकी से हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बैक बना के समझना पड़ेगा हो क्या रहा है। अब हमने क्या करा, हमारे पास इसके अंदर है 5 रेड, R5 है हमारे पास, व्हाइट 7 है। इस बैग की मैं बात करूं तो R मेरे पास 3 है और व्हाइट मेरे पास 12 है। दोस्तों अब सबसे पहले मुझे ये बताना है कि अगर कोई एक बॉल ली है रेड कलर की, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस बैग से ली है या इस बैग से ली है, तो पहले कोई एक बैग चूज करना होगा। पहले माना इस बैग को हम बात करते हैं, अगर इस बैग से लिए तो इस बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी सबसे पहले 1/2 हो जाएगी। अब यहां से मैं रेड बॉल अगर निकाल रहा हूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/12 है। या फिर मैंने ये वाला बैग चूज करा है तो या फिर का प्लस आ गया, रेड बॉल यहां पे पहले तो 1/2 चूज करने की, फिर रेड बॉल यहां पर 3 है और टोटल बॉल 15 है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी में हम लोग इतना ही करेंगे। इसके बाद हम लोग अपना अगला वीडियो हमारा आना चाहिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, या फिर हम लोग अपना प्रीवियस टॉपिक्स का आप रिवीजन करिए, तब तक मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक बार वीडियो बनाता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इसका कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज आज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।